फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए जो है आज मैं आपको जो है अपनी सेम की बेल दिखा रही हूँ जो हर साल जो है मैं अपने टेरेस पे जो है ग्रो करती हूँ। यानी कि मुझे लगभग 4 साल से, जब से मैंने अपना टेरेस गार्डनिंग शुरू किया है, तब से मेरे यहाँ पर जो है कंटिन्यूस ये प्लांट लगता है। हर साल मैं इसको अगस्त के महीने में जो बारिश स्टार्ट हो जाती है उसके बाद जब थोड़ा सा टाइम निकल जाता है तब मैं इसे ग्रो करती हूँ। और उसके बाद पूरे सर्दी मुझे जो ये वेजिटेबल कभी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें जो है मेरे फ्रूटिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी लग गई और आज हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए, क्योंकि अगर देखिए अब थोड़ा बड़े होने लगी हैं ये देखिए, अगर इसे अब नहीं तोड़ा गया तो फिर थोड़ा सा बीज बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और आज जो है मैं इसे थोड़ा सा हार्वेस्ट कर लूँगी, इसलिए मुझे लगा कि चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसको मैंने देखिए एक बकेट में ग्रो किया हुआ इस तरीके से 16 से 18 इंच के लगभग, जो भी आपके पास कंटेनर हो थोड़ा बड़ा लें, क्योंकि कोई भी बेल के जो पौधे हम लगाते हैं, वाइन लगाते हैं, तो थोड़ा उनको साइज़ बड़े की ज़रूरत पड़ती है। और कभी भी एक बेल ना लगाएं। ये देखिए मैंने 2 प्लांट लगाए हुए हैं। हमेशा कभी भी कोई आप लगाते हैं इस तरीके से बेलनुमा पौधे तो उसमें 2 लगाएं। और सॉइल की बात करूं तो इसे सब तरह की सॉइल के अंदर जो है ये ग्रो हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती इसके साथ कि इसको इस तरीके की सॉइल चाहिए या वो चाहिए। तो आप जो है सॉइल जो कुछ भी बना ले लीजिए, यानी कि 50% आपने गार्डन सॉइल ले लीजिए और 25% कंपोस्ट और 25% डस्ट मिला दीजिए इसमें। क्योंकि देखिए गमले में ग्रो कर रहे हैं तो आपको ये डस्ट ऐड जरूर करनी पड़ेगी। साथ में थोड़ी सी मैं इसके अंदर जो है नीम केक का पाउडर और फंजीसाइड का पाउडर भी ऐड करती हूँ। थोड़ी सी मस्टर्ड केक का पाउडर भी जो है इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इस तरीके से जो मैं अपनी सॉइल को तैयार करती हूँ और बहुत आसानी से सीड्स के साथ जो ये ग्रो हो जाती है। इसके जो सीड्स आते हैं, मैं देखिए सीड्स भी इसके नहीं खरीदती हूँ। अगर बात करूँ तो मेरे जब ये सीज़न चला जाता है तो मैं अपने सीड्स अपनी इसी जो है वाइन के ऊपर जो है तैयार कर लेती हूँ। यानी कि जब ये फलियाँ बनने लगती है तो 3-4 फलियाँ जो इसी पर छोड़ देती हूँ और वही मुझे फ्रेश जो है सीड्स मुझे हर बार मिल जाता है। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है। और अगर वाटरिंग की बात करूँ तो देखिए बहुत ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग होती है। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्लांट्स को अगर आप लगाते हैं तो आप उसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। यानी अगर आपने ओवर वाटरिंग की तो रूट्स डैमेज हो जाती है। लेकिन इसकी जो सॉइल है बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए, हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए। क्योंकि आप ये देखें तो इसमें कितनी ज़्यादा देखिए फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहती है। इसलिए इसको आपको पानी का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इसको पानी नहीं देंगे तो आपके फ्रूट्स जो, जैसे देखिए फ्रूट्स लगे हुए हैं, इस तरीके से जो फ्रूट्स लगते हैं ये ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि सभी सब्जियां जो होती हैं उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पानी इन्हें नहीं मिला तो ये जो है देखिए फलियां भी इस समय हेल्दी और फ्रेश लग रही है। तो अभी भी देखिए हालांकि थोड़ा ठंडा मौसम हो गया, बट दोनों टाइम जो है मैं अपने प्लांट को वाटरिंग करती हूँ। और अगर मैं बात करूँ इसके सनलाइट की तो इसे प्रॉपर सनलाइट चाहिए। यानी कि जिस जगह आपके सनलाइट आती है उसी जगह आप इसे ग्रो करें, वरना इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होगी। तो किसी भी इस तरीके की वेजिटेबल्स जो होती हैं उन्हें आपको अच्छे से सनलाइट, जहाँ पर आपके कम से कम 5-6 घंटे की सनलाइट आती है, वहाँ लगाएं। और एक चीज़ और भी है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो आपको इस तरीके का देखिए ट्रेलिस भी बनाना पड़ेगा। या तो आप इसे ऊपर की तरफ चढ़ा दीजिए या इस तरीके से देखिए मैंने चारों तरफ जो है इसमें तार बांधे हुए हैं इस तरीके से लंबे। और जो मेरी बेल है ये देखिए इस तरीके से जो है मेरी बेल जो है इस साइड तरीके से, आपको इस तरीके से अगर आप ग्रो करेंगे तो आपको मैक्सिमम जो है फ्रूटिंग मिल पाएंगी। फ्रूट का साइज़ अच्छा होता है, यानी कि फलियां जो लगती हैं किसी भी इस तरीके की, आप चाहे तोरी लगाएं, लौकी लगाएं, करेला लगाएं, कुछ भी लगाएं, इस तरीके का आपको अगर ट्रेलिस बनाते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। और देखिए मेरे जो हैं ये सेम की जो फली, इसका कलर जो है वाइट है, किसी जगह पर्पल कलर भी आता है। और ये देसी फली है, यानी कि इसकी जो है इसकी बहुत ज़्यादा देखिए जो फलियाँ हैं ये देखिए देसी वेराइटी है ये। और ये मुझे हमेशा प्योर ऑर्गेनिक जो है 4 साल से अपने गार्डन की मिल रही है। और बात करूँ फर्टिलाइज़र की, जब हमने सॉइल तैयार की थी तो बहुत अच्छे से इसको फर्टाइल किया था। तो 1 से 1.5 महीने तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हर 15 दिन के बाद आपको जो इसे फर्टिलाइज़र आपको देना पड़ेगा। अगर आप इसे फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो फ्रूटिंग कम हो जाएगी। इसलिए आप इसे फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे से दें। यानी कि देखिए जो वेजिटेबल्स होती हैं बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। अब आप देखिए इसमें कितनी ज़्यादा, ये देखिए अगर मैं बात करूं तो कितने ज़्यादा इसके अंदर जो है फलियां लग रही हैं। अब ये फलियां लगने के लिए इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए। लेकिन फर्टिलाइज़र का मतलब ये नहीं वीकली आप इसे कर दें, हर 15 दिन पर आप इसे काऊ डंग मैन्योर जो होता है अच्छे से फुली डिकम्पोज्ड खाद है
वो उसे दें। केले का खाद होती है वो भी इसे आप दें। सरसों खली का जो है पाउडर, जो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, आप उसे वो भी दें। हाँ, एक चीज़ और भी है, देखिए मेरे कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दे पाती हूँ, तो इसमें थोड़ा सा देखिए इस तरीके से अभी मैं इसमें एक पूरी हार्वेस्टिंग लेके, ये देखिए अगर मैं आज थोड़ी रोशनी कम है, ये देखिए कुछ इसमें इस तरीके के एफिड्स का अटैक होता है। अब इसमें मैं प्रॉपर, अगर नीम ऑयल का आप स्प्रे करते रहेंगे तो नहीं आएगा, ये मेन प्रॉब्लम इसमें यही आती है। और जबकि मैं इसमें करती रहती हूँ नीम ऑयल का स्प्रे, लेकिन फिर भी कभी यही होता है कि कभी छूट गया। इसमें जो सेम की फली, आपको एक स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, हर 10 दिन में आप एक नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, वरना आपकी फलियों को ये एफिड्स का अटैक हो जाता है। इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और एक तरीका और भी है जो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है कि आप जो उपला कंडा होता है उसको जला के और उसकी धुआं कर दीजिए। इस एफिड्स या थोड़ा राख का जो पाउडर होता है वो आप डाल दीजिए। और देखिए चलिए आज हम इसको जो है फलियों को हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा हम भी, मुझे भी केमिकल नहीं, सॉरी, मैं केमिकल नहीं देती हूँ अपनी किसी भी फ्रूट प्लांट को और वेजिटेबल्स प्लांट को। मैं कोई भी नहीं देती हूँ, केमिकल का स्प्रे नहीं करती हूँ। इसमें प्योर ऑर्गेनिक, अगर लग रहा है कि आपकी, देखिए इस तरीके से कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस ब्रांच पे लग गया, तो उस ब्रांच को यहाँ से कट कर दीजिए। देखिए जैसे इसमें अभी हमारे लगा हुआ है, तो मैं मोस्टली तो इस तरीके से उसे अलग ही कर देती हूँ, ये देखिए। और फिर इसके बाद ताकि ये कम हो जाए, और इन पत्तों को आप थोड़ा दूर फेंक दें ताकि और प्लांट में ना लगे। तो चलिए थोड़ी सी आज जो इसकी हार्वेस्टिंग भी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ तो मैंने जो है हार्वेस्ट कर लिया और अभी काफ़ी उसमें लगी हुई है, मेरे लिए सफिशेंट है ये। और अभी देखिए इसमें भी और भी जो है, मैं बात करूँ तो लगी हुई है। अब इसमें मुझे लगातार हर 2 दिन बाद थोड़ा सा नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी। और देखिए कुछ बैंगन भी लगे हुए हैं, उन्हें भी मैं ज़रा तोड़ लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रिंजल भी मेरे काफ़ी बड़े हो गए हैं, इन्हें मुझे तोड़ना पड़ेगा वरना ये भी जो है पक जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से मेरे पास बहुत छोटा टेरेस है, बट आप थोड़ी सी केयर करें, थोड़ी सी सॉइल का ध्यान रखें तो बहुत अच्छे से अपने छोटे से टेरेस पर भी जो है आप सब्जियों का मज़ा ले सकते हैं। इस तरह देखिए मेरे मेथी, पालक, लहसुन, मिर्ची, टमाटर सब लगे हुए हैं। और ये देखिए चलिए बैंगन को भी जो है हार्वेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा जो बड़ा साइज़ है जिनका। ये देखिए मुझे थोड़ा कैंची से ही निकालना पड़ेगा वरना साथ में और बैंगन भी निकल जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रिंजल भी जो है मैंने तोड़ लिए हैं और फली भी तोड़ ली है, यानी कि प्योर ऑर्गेनिक सब्जियां हमारी हो गई हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।